प्रधान जी के फैसला रहा आज मीटिंग में? आज प्रशासन के साथ जो हमारी मीटिंग हुई, जो 16 तारीख को हिसार के प्रशासन ने हमारे किसान भाइयों के साथ जो ज्यादती करी थी, सबसे पहले किसानों को और किसान नेताओं को इसी बात पर रोष था कि 11 बजे मुख्यमंत्री आके जा चुका, लाठीचार्ज 2 बजे होता है। इसका मतलब हिसार की डीसी और हिसार का कमिश्नर और हिसार का पुलिस प्रशासन दोषी, क्योंकि सभी नाके अगर वो खोल देते, हॉस्पिटल में किसान हॉस्पिटल में उधर विरोध करने जाना था, वहाँ जाकर के डीसी मैडम अगर बोलती कि आइयो भाइयों देखियो मैं मुख्यमंत्री जा चुका, तो किसानों ने किसी किस्म का, क्योंकि हमारा मकसद है जब तक आंदोलन चल रहा है, हमारा मकसद कोई तोड़फोड़ करना, आगजनी करना या उपद्रव करना नहीं है। किसान आंदोलन को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, आज तक हमने 10 पैसे का नुकसान नहीं किया किसी का। हमारी मात्र काल ये है कि हरियाणा के अंदर डिप्टी सीएम या सीएम कहीं आएगा तो हम उनका विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे। वो मकसद ये नहीं है कि हम राजनीतिक रूप से कोई बात कर रहे हैं या हमारा कोई और मकसद है। हमारा मतलब ये है कि हरियाणा प्रदेश की तरफ से वोट दे करके मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों ने बनाए। आपका हक बनता है कि प्रधानमंत्री से जाकर के आप बोलिए, जो दिल्ली के चारों तरफ नाके लगे हुए उनमें 4 नाके हरियाणा में। हमारा विरोध मुख्यमंत्री से, डिप्टी मुख्यमंत्री से ये है, वो जाकर के बोले कि हरियाणा का किसान आपसे तीनों कानून नहीं चाहता, हरियाणा का किसान एमएसपी के ऊपर गारंटी चाहता है। 4 नाके हरियाणा में लगे हुए हैं, 450 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए। आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने खेद भी नहीं जताया और उसके बावजूद वो फील्ड में आते हैं। इसलिए हम उनका विरोध करते हैं और विरोध भी शांति प्रिय तरीके से करते हैं, न कि कोई उपद्रव। अगर कोई उपद्रव की बात आती है सरकार के आदमी करवाते हैं, हमारा आदमी नहीं होगा। प्रधान जी 26 तारीख का क्या रहेगा आपका प्रोग्राम? 26 तारीख का हमारा काला दिवस की घोषणा है। हम अपने मकानों पर काले झंडे लगाएंगे, अपने स्टेजों पर काले झंडे लगाएंगे, मगर हमने सिंगू की स्टेज महात्मा बुद्ध के सम्मान में हम बुद्ध पूर्णिमा भी मना रहे हैं। देश के अंदर काला दिवस मनाएंगे, मगर सिंगू की स्टेज के ऊपर हमने बुद्धिस्ट बुला रखे हैं, वहाँ महात्मा बुद्ध का सम्मान के लिए उनका उसको ओपन रखे हुए हैं। और दूसरी बात, मैं भाई ने आपने बीच में प्रश्न कर दिया, सोनू का प्रश्न जो था अभी अधूरा है। उन्होंने सवाल पूछा था क्या क्या समझौता हुआ। सबसे पहले हमने दोषी माना हिसार का प्रशासन, इसलिए हमने कहा डीसी मैडम आपकी गलती है। मैं नहीं कहा था डीसी मैडम आपकी गलती, आप अच्छा काम कर रही थी हिसार में। इससे पहले किसान अगर मिलता था मुआवजे के लिए, आप गिरदौरी तुरंत करवाती थी या इस किस्म के छोटे मोटे मुद्दे हल करती थी, मगर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पूरे करवाए थे कि मुआवजा तो नहीं आया। एक मिनट रुको, मुआवजा भी दिलवाओ की बात भी आप थोड़ी बहुत किसानों की सुनती थी, मगर आपने बहुत बड़ा मुद्दा अचानक हिसार जींद का इन्हीं पूरे एरिया का जो किसान हुआ था उसके ऊपर लाठी चार्ज करवा करके आप इस सारे घटना के दोषी कमिश्नर साहब और डीसी मैडम हैं। उन्होंने सरे और हमने कहा कि आपने सार्वजनिक तौर पे सबसे पहले माफ़ी मांगी है माहौल बनाने के लिए। उसमें डीसी मैडम ने पूरे किसानों से माफ़ी मांगी। उसने कहा कि मैं इस पे खेद व्यक्त करती हूँ, किसानों के साथ गलत हुआ है, किसानों के साथ गलत हुआ है, मैं इस पे खेद प्रकट करती हूँ और आइंदा हम किसानों से मिलके चलेंगे। किसानों से भी प्रार्थना है कि कृपया प्रशासन के साथ डायलॉग प्रक्रिया शुरू रखें, डायलॉग ना तोड़ें, सहयोग का जो हमारा तंत्र चल रहा था 6 महीने से वो ना तोड़ें। डीसी मैडम ने माफ़ी मांगने के बाद हिसार का प्रशासन की तरफ से हमें शिकायत नहीं रही। फिर हम मुद्दों पे आगे बात आई मुद्दे की। 16 तारीख को जितने केस हैं वो सब वापस होंगे। किसान आंदोलन के दौरान जिसमें प्राइवेट FIR नहीं है, प्राइवेट FIR है, उनको छोड़ करके जो स्टेट की FIR है वो वापस करने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो जाएगी और 1 महीने के अंदर सभी केस वापस कर लिए जाएंगे। तीसरा, हमारा आज जो किसान शहीद हुआ है धरने पर, उगाड़न का है रामचंद्र जी खरब, उनके लड़के की तरफ से एप्लीकेशन जब भी आएगी उनकी योग्यता के अनुसार, ऐसा नहीं कि भाई कोई पढ़ा लिखा है नहीं फिर उसको कहाँ से देंगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको आजकल को भर्तियाँ तो सरकार ने बंद करा के डीसी रेट पे हम उनको सर्विस देंगे।
तीसरी बात हमारी मांग थी कि दोषी प्रशासन के ऊपर भी केस दर्ज हो, मगर उन्होंने एक प्रार्थना करी कि आप अपने केस वापस करवाने की बात करते हो, हमारी कुछ गलती आपकी होगी। हमने कहा गलती हमारे किसान की नहीं है, लाठीचार्ज आपने किया, मगर उन्होंने कहा हमने जब गलती मान ली आप भी इस बात को छोड़िए, इसलिए प्रशासन के ऊपर केस दर्ज की बात नहीं चली और प्रक्रिया के तहत होगा। उन्होंने ये भी कहा कि आज हम कह देते हैं कि प्रक्रिया केस वापस होंगे और वो कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंज हो जाते हैं, इसलिए हम प्रॉपर चैनल हिसार का प्रशासन लिख करके देगा, वो लीगल ओपिनियन लेकर के सरकार होम सेक्रेटरी को भेजेंगे और होम सेक्रेटरी की तरफ से भी हम जल्दी ही सरकार के साथ कमिश्नर साहब ने बात करके उन्होंने कहा होम सेक्रेटरी से भी जल्दी अप्रूवल लेकर के 1 महीने में आपके केस वापस होंगे। तीसरी बात एक आई थी व्हीकल टूटने की उन्होंने कहा हमने सरकार से बात कर ली, आपका इसका भी समस्या का हल कर दिया जाएगा। जो किसान आपके इंजर्ड हुए उनके बारे में भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक सारे विचार करेंगी, इस कमिश्नर ने कहा हमारे ऊपर आप विश्वास करिए। दूसरी बात हमने एक और कही कि आप बार बार गलती कर रहे हैं, कभी प्रशासन की तरफ से कोई सरकार की तरफ से कोई मंत्री आता है, कभी कोई मुख्यमंत्री आता है, कभी कोई आता है। जब हम विरोध कर रहे हैं या तो हमारा मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री हमारा वकील बन के प्रधानमंत्री पे दबाव डालो, वरना हमारे को परेशान क्यों कर रहे हो, क्यों आते हैं बार बार। अगर कोरोना का प्रोटोकॉल का केस अगर हो तो सरकार पे हो, क्यों तोड़ रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें देखते हुए ये बात हुई कि आगे हम ध्यान रखेंगे, इस किस्म का हम कोई भी किसानों के खिलाफ ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे और हम प्रशासन की तरफ से मिलकर चलेंगे। फिर संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने एक विचार किया कि हमारा आंदोलन का केंद्र बिंदु दिल्ली के बॉर्डर है। सुरेश जी, आप बॉर्डर पर हो, तमाम जनता का एक सवाल है, परसों 6 महीने हो जाएंगे, सरकार आज तक वही चुप्पी है जो पहला दिन थी, 6 महीने 180 दिन विवाद वही। लोगों का कहना ये है कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा ऐसा कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाता कि जिससे या तो सरकार मजबूर हो इनको रद्द करने में, और 26 जनवरी के बाद तो मतलब बातचीत भी बंद है, तो ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया जाता या तो सरकार बातचीत करे। मैं आपको बता दूं, हमारे को इस बात का आभास हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम बॉर्डरों पर बैठे हैं, रोड के ऊपर बैठे, ये बहुत बड़ा एक्शन होता है अपने आप में, मगर आज किसानों ने उनको अपना घर मान लिया। किसान कहते हैं तो हमारा घर है, आप आगे चलिए। इन बातों का हमें पता है। रही बात 6 महीने की, ये मुद्दा बहुत बड़ा है। एक अहंकारी राजा के खिलाफ खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। एक इतने बड़े अहंकारी आदमी जिसने आज तक चाहे अच्छा काम किया चाहे कोई बुरा काम किया, उसने अपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और ये मुद्दा आज से नहीं, मात्र WTO का समझौता सरकार का 1991-96 की उसमें हुआ था। ये 30 साल पुरानी बीमारी मेरे भाइयों। देहात के अंदर ये कहा जाता था ना, कोई लंबी बीमारी हो जाए किसी लुगाई का है तो अपने उसकी पड़ोसन नुकार दी तरह के बीमारी वे दूसरी निकुंदी, इसके तो बड़ी बीमारी है। यह बड़ी बीमारी मेरे भाई, इसमें सारी की सारी राजनीति शामिल है। 1991 से लेकर आज तक जितने शासन रहे सारे शामिल हैं। सब WTO के तहत इसको किसान को निजी हाथों में देना चाहते हैं, इसलिए ये लड़ाई थोड़ी सी लंबी है। उद्योगपतियों के खिलाफ है। उद्योगपतियों के पास देने के लिए पैसा होता है, किसान के पास देने के लिए पैसा नहीं होता। ये वैचारिक लड़ाई है, मात्र छोटी लड़ाई नहीं है, इसलिए ये टाइम लग रहा है। एक बात होनी प्रधान जी, ये एक महामारी का रूप में भी देखा जाने लग रहा है। भाई कोरोना एक महामारी है, बार बार उल्लंघन किया जाने लग रहा है सरकार के द्वारा। फिर टीवी पर आएगा हमारे जो प्रधान सेवक जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, वो आएगा ना रोए हैं। तो इसका पाछा समझ में नहीं आ रही। भाई एक तरफ ख्याल रखने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ संवेदना, दूसरी तरफ फिर न्यू भी को नहीं भाई उनके बात माननी जावे। प्रधानमंत्री जी की जहाँ तक बात है, उसके बयान का तो सबसे अच्छा उदाहरण हमारे अम्बाड़ा के सांसद है कटारिया जी ने दे दिया
कटारिया जी ने कहा किसान तो बहरूपिये हैं। बहरूपिया कौन होता है? बहरूपिया वो होता है जो हर रोज भेष बदले, कभी पुलिस बन के आ गया, कभी सेठ बन के आ गया, कभी भिखारी बन के आ गया, कभी बाबा बन के आ गया, उसे बहरूपिया कहा जाता है। अगर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा पिछले 7 साल में किसी ने भेष बदले, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस देश का अगर सबसे बड़ा बहरूपिया कोई है वो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी पहली बार नहीं रोया, ये संवेदनहीन आदमी है, नाटक करता है मात्र। ये तो पता नहीं कितने बार रो लिया है, अगर इसकी पुरानी वीडियो को 50 बार रो लिया। ये रोता नहीं दिल से नहीं रोता, दिखावा करता है। हमारे 450 किसान शहीद हो लिए, एक आंसू नहीं आया उनके लिए। और जहां से इलेक्शन लड़ता है वाराणसी से जिस दिन ये गया, इसने कहा था कि मैं आया नहीं हूं, मेरे को पार्टी ने नहीं भेजा है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। उस माँ गंगा के अंदर लाखों किसान की लाशें जा रही हैं, उनके लिए एक आंसू नहीं बहाया इन्होंने। ये मात्र नाटक किस लिए कर रहा था? पिछले 7 साल के अंदर 6,700 करोड़ रुपये अपनी छवि को बिल्ड करने के लिए, अपनी छवि को ऊंचा करने के लिए नरेंद्र मोदी ने लगाए। मगर कोरोना की 1 साल की इसमें महामारी में और किसानों के आंदोलन ने इसकी सारी पोल पाट दी। इसका सब पता चल गया कि ये आदमी इतना झूठा फरेबी है, इसका किसी भी तरह का विकास से कोई लेना देना नहीं है। वोट लेता है, जाति और धर्म में बांट करके जनता को मूर्ख बना के वोट लेता है। और ये आदमी अपने आप में चूर है, 5-7 आदमी भी सुनता हो तो सुनता हो, ये किसी का विरोध भी नहीं सुनना चाहता। प्रजातंत्र भी नहीं इस देश के अंदर। प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपना आवाज उठाने का अधिकार होता है, राजा के खिलाफ पोस्टर लगाने का अधिकार होता है। आपको पता तो होगा, दिल्ली के अंदर कुछ साथियों ने एक पोस्टर लगाया जिसके ऊपर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेजी। उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सन 75 के अंदर इमरजेंसी जो घोषित की गई थी, उसके अंदर 2 ही तो थी। मीडिया पे सेंसरशिप लगाया था, विपक्षी नेताओं को अंदर कराया था, 2 ही तो थी। अब मीडिया का कोई साथी बोल सकता नहीं, विपक्ष का कोई साथी बोल सकता नहीं, आम जनता से को आवाज उठाता, केस उठा लगा के अंदर कर देते। ये ताना से आदमी। इसका बीच में एक सवाल निकल गया, जैसे बोल नहीं पाता या फिर कोई बोल नहीं सकता, उसके अधिकार छीन लिए जाए। तो 16 तारीख ना लाठीचार्ज बहुत जबरदस्त होया था और लहूलुहान हो गई थी सारी सड़कें, लेकिन भाजपा के जो सहयोगी दल हैं वो भी नहीं बोल पाए, तो उनका ऊपर भी दबाव था। वो बिक चुके हैं। अगर हिसार के अंदर लाठीचार्ज का सबसे ज्यादा राजनीतिक नुकसान किसी आदमी को होता है, वो आदमी वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला है। अगर दुष्यंत चौटाला राजनीति अपने खुद के अधिकार के लिए, तो किसानों के लिए कहां बोलना था, खुद के लिए भी नहीं बोल पा रहा है। इसका मतलब वो आदमी बिक चुका है, वो आदमी इनके नीचे दब चुका है। और वो आदमी जिसका 100% वोट बैंक किसान है, एक भी आदमी ऐसा वोट देने वाला नहीं दुष्यंत को जो खेती नहीं करता, और वो आदमी भी नहीं बोल पा रहा। आप समझिए, उसने अपने आप को गिरवी रख दिया बीजेपी के। वो आदमी बोलने के लायक बचा ही नहीं है। कुछ दिन पहले जब शुरुआत हुई थी आंदोलन की, तो जो केंद्रीय पूर्व मंत्री रहे हैं वीरेंद्र सिंह, तो उनके किसानों के पक्ष में बड़े बयान आए हैं, लेकिन काफी दिनों से अंडरग्राउंड से चल रहे हैं, तो उसका पाछे भी कुछ कारण बताओ। वीरेंद्र सिंह नकली और फूल बना था, मात्र बयान देके आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए हमारे पास एक मैसेज भेजा था कि मेरे को बिचौलिया बनाइए, बिचौलिया बनना चाहता था। मगर सच्चाई क्या है, चौधरी वीरेंद्र सिंह जाट आरक्षण के दौरान बिचौलिया बना था, पूरे हरियाणा के जाटों को बेच के खा गया। अब मैं दूध के जड़े हुए थे, लाशी को फूंक मार के पीना था। हमने साफ इनकार कर दिया कि हम किसी को बिचौलिया नहीं लेंगे। अगर सरकार से बात करेगा तो संयुक्त मोर्चा करेगा, कोई वीरेंद्र सिंह की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसानों को हक में आना तो अपने लड़का जो हिसार से सांसद है उसका इस्तीफा दे के आइए ना। डबल गेम नहीं चलता, डबल गेम ये किसान ने इतने मूर्ख नहीं है, बूढ़े नहीं है। आज काफी बड़ी जीत हासिल करी है किसानों ने, तो इस चीज का फायदा आने वाला जो मुकाम हासिल करना, उसके अंदर कितना बेनिफिट होने वाला है? देखिए, कोरोना का नाम लेकर के या कुछ फसल की बात करके हम थोड़ा सा आंदोलन स्लो ले रहे थे,
हिसार प्रशासन ही नहीं, पूरी सरकार ये देखना चाहती थी किसान कितना तैयार है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा किसान भाइयों का कि उन्होंने दिखा दिया कि सरकार हमें हल्के में लेने की गलती ना करे। अगर सरकार ने किसानों के खिलाफ कोई साजिश रचने की कोशिश करी तो किसान उससे भी ज़्यादा ताकत में दिल्ली के बॉर्डरों के ऊपर होगा। और हम आंदोलन को किसी भी सूरत में हारने के लिए नहीं जा रहे, मात्र जीतने के लिए आ रहे। एक ही विकल्प है, तीनों कानून वापस, MSP की खरीद की गारंटी या कानून लेके ही आएंगे। प्रधान जी, लास्ट में एक छोटा है सवाल और छोटा है जवाब दे दियो आप भी। एक चीज़ देखने में मिली इस आंदोलन में, जिस गाड़ी के ऊपर भारतीय किसान यूनियन का झंडा लग रहा हो, मतलब इस तरीके का तो जावा जिस तरह कोई बड़ा मंत्री गाड़ी जा रहा, कोई हाथ नहीं कर सकता। तो कई जगह एक सिलसिला चला, कई लोग न्यू कहा है कोड़ो जाना, न्यू कहते हैं लोग भारतीय किसान यूनियन का झंडा ला दे बोले अच्छा दोबारा जी टोकन है, पूरी वैल्यू बन गई। मेरी प्रार्थना किसानों से अपनी ताकत को पहचानिए। सर छोटू राम ने कहा था, ए भोले किसान तेरी अपनी ताकत पहचान, तेरे अंदर वेग से ज्यादा तेजी है, तेरे अंदर पहाड़ों से टकराने की हिम्मत है। और अपनी सोई शक्ति को उठा करके उस गुलामी के ज़माने में सर छोटू राम ने भी हमारे अधिकार दिलवाए थे। आज भी हम हरियाणा प्रदेश के किसानों से प्रार्थना करना चाहते हैं, कृपया करके गुलामी छोड़िए और अपना झंडा का नीचे आकर के अपनी ताकत पहचानिए। आज किसान यूनियन का झंडे की जितनी कदर है, अगर इतनी कदर आप हर समय रखना चाहते हैं तो परमानेंट अपनी गाड़ियों पर किसानों के झंडे लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नैन साहब, आप क्या कहना चाहोगे आज जो फैसला होया है इस पर फैसला? देखिए, किसानों के साथ लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर 2-3 जगह सरकार ने इस आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, उसी का हिस्सा हिसार की घटना थी। आज मैं हरियाणा प्रदेश के तमाम किसान साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने ताकत दिखाते हुए एक बार फिर हरियाणा सरकार के मुंह पे तमाचा मारने का काम किया है। और आपको विश्वास दिलाते हैं, जब भी दिल्ली की कॉल आएगी या हरियाणा प्रदेश में सरकार ने दोबारा को प्रयास किया, फिर हम मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जी आप सबका।